हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सप्लोरर्स। एंड आप सबसे माफी मांगेंगे अपने व्यूअर्स से कि काफी टाइम बाद आ रहे हैं हम लोग। लेकिन अब काफी बड़े चेंजेस भी होने वाले हैं इंडियन क्रिकेट में। सो मतलब उस पे T20 का स्क्वाड अनाउंस हो गया है। गंभीर एरा जैसे हम सुन रहे हैं वो शुरू हो जाएगा 27 जुलाई से, कोच गंभीर का। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? स्क्वाड अनाउंस हो गया है T20 का, और किसको मतलब प्लेइंग 11 में होंगे, कौन प्लेइंग 15 में हो सकते थे, कौन नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, और किन किन प्लेयर्स पे ज्यादा फोकस रहेगा। T20 कैप्टन भी अनाउंस हो गया है। तो काफी सारी चीजें हैं इन स्टोर बात करने के लिए। आज T20 स्क्वाड जो अनाउंस हुआ, जो 27 तारीख से मैचेस शुरू होने वाले हैं। टीम भी हमारी निकल चुकी है श्रीलंका के लिए। सो लेट्स सी क्या हमारे पास इन स्टोर है आज। सो यस, स्टार्ट। यार देखो, ऐसा है कि टीम पहुंच गई है अभी। अपना जो हम्म। हमारी टीम है वो श्रीलंका पहुंच चुकी है। एंड 27 को पहला मैच है, 28 को दूसरा है, 30 को, मतलब 4 दिन में ही मोस्टली हम तीनों T20 तीन मैच मैच है। खेलेंगे। हाँ। जिसकी प्रैक्टिस मेरे ख्याल से कल से स्टार्ट हो जानी चाहिए, जो मैं न्यूज हम्म। में सुन रहा था। अभी हम पहले स्क्वाड की बात कर लेते हैं। ये जो स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है T20, इसमें कौन कौन से प्लेयर हैं जो हमारे 15 है, वो क्या है। तो अगर मैं बैटर्स की बात करूं तो मैं देख पा रहा हूँ शुभमन गिल और जायसवाल हैं जो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे ओपनर होंगे। देन रिंकू सिंह है हाँ। एंड सूर्य यादव इज योर कैप्टन। दीज आर योर प्योर बैटर्स जो टीम में खेलेंगे। ऑलराउंडर्स में शिवम दुबे गए हैं, हार्दिक पांड्या भी गए हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी गए हैं, रियान पराग भी हैं और अक्षर पटेल हैं। अब यहाँ पे रियान पराग क्यों गए उसके बारे में डिटेल हम्म। में बात बाद में होगी, बट रियान पराग हैं अभी। अगर विकेट कीपर्स में आते हैं तो दो ऑप्शन है इंडिया के पास, एक संजू सैमसन, दूसरे ऋषभ पंत। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत ही होंगे स्टार्टिंग में, हाँ, बिकॉज वर्ल्ड कप में पार्ट थे वो, तो स्टार्ट करेंगे। वही होंगे, वही होंगे। और जो तुम्हारे बॉलर्स गए हैं उसमें हमारे खलील अहमद और अर्शदीप सिंह वापस आए टीम में, मोहम्मद सिराज वापस आए, खलील अहमद गए हैं। और चौथे तुम्हारे रवि बिश्नोई है हम्म। जिनका सिलेक्शन बेसिकली स्पिनिंग ऑप्शन हमारे। अब इसमें जो दो नाम मिसिंग है वो मेरे को लगता है, तो कुलदीप यादव में भी उनको रेस्ट दिया गया होगा, बिकॉज वो भी तुम्हारी ओडीआई में दिख जाएंगे, ओडीआई सीरीज में। उसका स्क्वाड चेक करना पड़ेगा मेरे को, वो है कि। लेकिन फॉर श्योर टेस्ट मैचेस जो इंडिया को भी खेलने हैं, जो अगले आएंगे तुम्हारे, मेरे ख्याल से 10 टेस्ट मैचेस जो टेस्ट मैचेस आएंगे, काफी हैं। उसमें दिखेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर आएगा, उसमें भी वो दिखेंगे, तो में भी उनको एक लंबा रेस्ट दे दिया गया है। एंड एक प्लेयर जो इस टीम में नहीं है, जिसके बारे में डिटेल में बात होनी चाहिए, दैट इज ऋतुराज गायकवाड़। बिल्कुल। अभिषेक शर्मा के बारे में चलो एक बार बात नहीं करते हैं, ऑल्दो अभिषेक शर्मा ने बेटर परफॉर्म किया था एज कम्पेयर टू रियान पराग। बट अगर तुम बिल्कुल। दो ओपनिंग ऑप्शन के साथ जा रहे हो और तुम बोल रहे हो कि मैं गिल और जायसवाल से ओपन करवाऊंगा, ये दो मेरे मेन ओपनर्स रहेंगे इस सीरीज में, जो 3 मैच की सीरीज है। एंड गिल तो अब मेरे ख्याल से लंबा ओपन करेंगे, पूरे 2 साल ओपन करते हुए दिखेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कितने रन मारते हैं। एंड वाई आई एम सेइंग इट, बिकॉज वो तुम्हारे एक लॉन्ग टर्म कैप्टनसी सोल्यूशन दिख रहे हैं। वो इसलिए दिख रहे हैं because उनको तुमने वाइस कैप्टन बना दिया है अभी। हाँ, अगर वो इसलिए। तुम्हारे वाइस कैप्टन है तो इंडिया उस पर बैंक कर रही है कि अगले 2 साल 3 साल में कैप्टनसी सीख के और थोड़ा नॉलेज गेन करके उसके बाद इनको कैप्टनसी का एक दूसरा मतलब ऑप्शन रखेंगे ऑप्शन ओपन रखेंगे कि फॉर हाँ। फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अब ओपनिंग का तो एक ही स्लॉट बचा भाई, क्योंकि शुभमन गिल अगर टीम में खेलेंगे तो वो ओपन करेंगे, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। अब तुम्हारे ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा क्यों नहीं है टीम में, वो इसलिए नहीं है तुम्हारे नंबर 3 और नंबर 4 टीम में वापस आ गए हैं। ओपनिंग अगर तुम्हारी शुभमन गिल जायसवाल करेंगे तो 3 नंबर पे तुम्हारे ऋषभ पंत खेल रहे थे वर्ल्ड कप में। जब वो हम्म। वर्ल्ड कप में 3 नंबर खेले तो 3 नंबर वही होंगे। अगर वो 3 नंबर तो 4 तुम्हारे सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे एज कैप्टन। तो टॉप 4 तो हो गया तुम्हारा सॉर्टेड। अब बच गया 5 6 7। तो 6 7 भी तो फिक्स है। 5 मान लो, 5 और 6 फिक्स है, बिकॉज 5 पे हार्दिक पांड्या खेल जाएंगे और 6 पे तुम्हारे मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे रिंकू सिंह। हम्म। नंबर 7 पे हो सकता है तुम अक्षर पटेल खिलाओ, तो तुम्हें स्पिनिंग ऑप्शन चाहिए। एंड देन नीचे एक और तुम 4 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे, अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कराते। अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग कराते तो तुम एक और बैट्समैन ले सकते हो, ले सकते जयन हैं। पराग टाइप कोई प्लेयर ले सकते हो जो पांच हाँ। नंबर पे खेले। तो टीम तो मोटा मोटा यही रहेगी, 2 स्पिनर तुम्हारे खेलेंगे, अक्षर पटेल तुम्हारे शोर शॉट खेलेंगे, रवि बिश्नोई तुम्हारे शोर शॉट खेलेंगे। 2 स्पिनर तुम्हारे ये हो गए, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई। फिर आते हैं तुम्हारे 2 पेसर, अर्शदीप सिंह पक्का खेलेंगे, खलील और अर्शदीप में कोई एक खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। अर्शदीप खेलेगा, स्टार्ट तो वही करेगा। मोहम्मद सिराज भी तुम्हारे होंगे बॉलर, वो उनको ब्रेक काफी मिल गया और इंडिया उनको थोड़ा गेम टाइम देना चाहेगा। नहीं, इसमें मैं एक इसके चीज बाद कहना चाहूंगा कि मतलब मोहम्मद सिराज की हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी काफी बात करी थी, है ना, कि मतलब यूएस में वो थे, फिर वेस्ट इंडीज में नहीं थे, और अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं रही है T20 में। तो क्या यहाँ पे इंडिया ने मतलब इंडियन उसने
एक ट्रिक मिस करी है कि एक नए फास्ट बॉलर को हम खिलाएं मोहम्मद सिराज की जगह, कम से कम T20 टू स्टार्ट विद। यार मेरे को लग रहा है ना मोहम्मद सिराज को थोड़ा टाइम देना चाहते हैं गेम टाइम, क्योंकि तुम 3 बॉलर लेके तो गए थे जब तुम गए हो वेस्ट इंडीज, सॉरी जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे। तुम आवेश खान को भी ले, जिसने ठीक ठाक बॉलिंग कराई। अब तुम अगेंस्ट जिम्बाब्वे ज्यादा नहीं बोल सकते हो हाँ। कि प्रेशर सिचुएशन थी कि नहीं थी। मुकेश कुमार को भी तुमने ट्राई किया, खलील को भी तुमने ट्राई किया। खलील को तुम एक लॉन्ग टर्म देना चाहते हो, लॉन्ग रोप देना चाहते हो बेसिकली, बिकॉज उसने न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग करवाई। बट क्या तुम दोनों लेफ्ट आर्म पेसर खिला पाओगे? सबसे पहली बात तो हम्म। ये है, अगर दोनों अर्शदीप सिंह और खलील दोनों खेलते हैं तो मोहम्मद सिराज बाहर हो जाएंगे फिर, हम्म। क्योंकि 3 पेसर श्रीलंका में तो नहीं खिला सकते तुम विथ हार्दिक पांड्या इन योर टीम हु इज टू बोल एटलीस्ट कपल ऑफ ओवर्स। तो फिर हाँ। तो तुमको स्पिनिंग ऑप्शन ही देखने पड़ेंगे। स्पिन तुम देखोगे तो तुम्हारे पास 2 स्पिनर हो गए, अक्षर पटेल और दूसरा तुम्हारा रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई। मेरे हिसाब से तो एक ही खेलेगा, लेकिन खलील को ही ले गए कि अगर मान लो से फॉर एग्जांपल पहले दोनों हम्म। मैच हम जीत जाते हैं तो एक मैच में एक बॉलर को रेस्ट करा के खलील को थोड़ा गेम और दे दो, इस टाइप का सोचा होगा। या फिर किसी को कोई अनफॉर्चुनेट इंजरी हो जाती है तो तुम खलील को खिला सकते हो। हम्म। तो अगर बैकअप ऑप्शन गए हैं वो 2 पेसर तुम्हारे हरदीप और सिराज ही रहेंगे, और स्पिनर तुम्हारे दोनों फिक्स हो गए, यही दोनों रहेंगे तुम्हारे रवि रवि बिश्नोई और बिश्नोई और अक्षर। अक्षर पटेल। तो अभी जो मतलब मेरे को चहल पॉइंट की, है, चहल की क्यों नहीं जगह बन रही है फिर से? मतलब वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी थे, खिलाए नहीं गए, बट उनके साथ हो ही रहा है ना बहुत टाइम से हम देख रहे हैं, और जगह भी नहीं बन रही। कुलदीप का तो सॉर्टेड दिख रहा है, वो पूरे वर्ल्ड कप खेले भी मतलब वेस्ट इंडीज वाले में, बट चहल हमेशा क्यों, मतलब एज अ क्या कहते हैं स्केप यार गोट हमको या। इस मैनेजमेंट का यही समझ में नहीं आता है कि या तो तुम उस प्लेयर को बिल्कुल कंप्लीटली बाहर कर दो, हाँ। जैसे तुमने कुलदीप यादव को किया था आज से 3 साल पहले। हाँ। तुम हाँ। सब फॉर्मेट उसको बाहर कर देते, बोलो तो जाके अपने गेम को इम्प्रूव हाँ करो, अपने इम्प्रूव करो एसेट और फिर सुधारो, अपने बॉलिंग की वैरायटी लेके आओ, तुम गेम में वापस आओ। उसने बंदे ने मेहनत की, वापस आया, आज देख लो क्या रिजल्ट दे रहा है। रिजल्ट भी है। तो या तो तुम सिराज को या तो तुम चहल को वैसा कर दो, बिल्कुल साइड लाइन कर दो, बोलो जाओ डोमेस्टिक जाके खेलो, डोमेस्टिक में परफॉर्म करो और अपने स्किल्स को और करो बेटर, तब तुमको टीम में चांस मिल सकता है। मिल सकता है। मे बी मे बी 12 महीने या 18 महीने के बाद या 6 महीने के बाद ही, से फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट जो हमारा आईपीएल हो जाएगा उसके बाद। अब तुम उसको वर्ल्ड कप ले जाते हो, इस स्क्वाड में सेलेक्ट नहीं करते हो, ओडीआई स्क्वाड में भी शायद वो नहीं है। हम्म। अब वो क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके पास बैटिंग नहीं है, वो तुमको बैटिंग ऑफर नहीं कर पाते हैं कि तुमको 10-15 रन बना के देने वाला। कुलदीप यादव फिर 15 बॉल में 15 कर बना सकता है। देंगे, बट चहल नहीं बना सकते, तो वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है उनके लिए। बट क्या तुम उसके लिए उनकी जो बॉलिंग एक्सपर्टीज है उसको बिल्कुल कर दोगे? निगलेक्ट कर नहीं। देंगे, हाँ। तुम फिर से लेके गए हो तुम। अब मैं ये भी मान सकता हूँ कि तुम चाहते हो कि भाई समवन बियॉन्ड चहल एंड कुलदीप हम देखें फ्यूचर डेवलप करने के लिए, तो हम सोच रहे हैं कि रवि बिश्नोई को हम थोड़ा रवि गेम बिश्नोई। टाइम दें, उसको हम्म। डेवलप करें, चांस दें। और उसने जिम्बाब्वे में बॉलिंग भी अच्छी कराई, तो तुम ठीक उसको चांस देना चाहते हो, वैसे नहीं ले गए। बट व्हाट अबाउट चहल? चहल तुम्हारी हम्म। स्कीम ऑफ थिंग्स में है कहाँ? बात ये कभी बिल्कुल। क्लैरिटी मिली नहीं रहा मेरे को पिछले 2 साल से कि चहल सही गए बात है। कहाँ, क्या करेंगे, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, टीम में रहते हैं 11 में नहीं आ पाते हैं। 11 में क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि वो बैटिंग स्किल नहीं तुम्हें दे पाते हैं। एज अ प्योर स्पिनर उनको खिलाया नहीं जाता है, बिकॉज वहां पे टीम का खराब होता है। तो इस तरह से तो वो कभी खेल ही नहीं पाएंगे। उम्र भी उनकी वही हो तो। गई है मेरे ख्याल से लेट ट्वेंटीज में है, 29, 28, 30 ऑफ इस 30 तरह तक उनका तो आई एज थिंक हो है। गए वो भी, हाँ। तो अब वो 30 हो गए हैं, तो कितना तुमको और गेम दे सकते हैं? 3-4 साल का उनका करियर और बचा है जहां तक मेरे को लगता है। मतलब तो उसमें एक अब अगर बैटिंग के उस पे निगलेक्ट कर रहे हैं, ही इज अ बॉलर ना, मतलब आप उसको चांस दो। अच्छा परफॉर्म भी किया, ऐसा नहीं कि मतलब परफॉर्म नहीं किया हो, तो उसके बेसिस पे आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो, तो कहीं तो मतलब उसको चांस मिलना चाहिए ना, रवि यार बिश्नोई के कम से कम ऊपर। वो फिर ऐसा होता है ना कि टीम देखती है कि बेटर यूटिलाइजेशन किसका हो जाएगा नंबर 8 पे। अगर तुम चहल वर्सेस रवि बिश्नोई करोगे, दोनों को बैटिंग नहीं आती, दोनों बॉलिंग हम्म। करा लेते हैं। लेकिन अगर तुम चहल वर्सेस करोगे, से फॉर एग्जांपल कुलदीप बैट हम्म। कर लेता है। हम्म। कुलदीप के साथ ऐसा नहीं है, रन मार ही लेगा, रन हो सकता है ना मार हाँ। पाए, विकेट नहीं तो करेगा, होल्ड तो कर लेगा, एक हैंड तो होल्ड कर सकता है। बिल्कुल। उसके साथ ये एडवांटेज है जो वो तुम्हारा तो है। चहल के साथ नहीं है। और नहीं है। यही चहल के साथ डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से वो टीम में अब तक नहीं आ पाए। अब वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे वो एक दूसरा टॉपिक है। बट मेरे को लगता है कि अगर तुम्हारा तुम्हारा 2019 के वर्ल्ड कप में मेन स्पिनर था वो बंदा, बिल्कुल। और 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जो उसका डाउनफॉल आया है अगले 5 साल में, कि वो टीम में आए भी, कि बाहर हाँ। खेले भी, बाहर भी होते रहे, और धीमे 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 दोनों फॉर्मेट से बाहर हो गए। अब ना तुम्हारे वो ओडीआई के प्रीमियर बोल, ना तुम्हारे
T20 के किसी में नहीं दिखते। तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इस मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि व्हाट इज लेफ्ट फॉर चहल। बिकॉज तुम बिल्कुल। जो बोलते हो वो बंदा वो करता है, वो ईशान किशन नहीं है, तुमने बोला तो वो नहीं गया खेलने रणजी। हम्म, तुम उसको रणजी बोले, वो रणजी खेलने गया। डोमेस्टिक में तुम जो टूर्नामेंट बोले उस टूर्नामेंट में उसने परफॉर्म किया, आईपीएल में उसने परफॉर्म किया। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन खराब भी नहीं था, एवरेज परफॉर्मेंस तो हाँ। दिया उसने। और तुम उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी रख के लिए गए, तो कुछ तो था हाँ। पर्पस जिसकी वजह से तुम ले गए, कुछ तो दिखा में तब तुम ले गए। रवि एग्जैक्टली। बिश्नोई को तो तुम नहीं ले गए, चहल को ले गए। बिल्कुल। तो इसका हम्म। मतलब उसने कुछ अच्छा किया था। अभी क्यों नहीं है स्कीम ऑफ थिंग्स में, बात ये है। तो एक इस पे मतलब ये पॉइंट है जिस पे मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट को थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, चाहे वो कोच हो, चाहे वो अजीत अगरकर हो, चाहे रोहित शर्मा हो, कोई भी हो, कि व्हाई नॉट चहल। एंड चहल स्कीम ऑफ थिंग्स में है भी कि नहीं, तो कहाँ है। तो इसके बारे में तो और लंबी बात हो सकती है, लेकिन अभी जिसके बारे में बात करनी है मेरे को, वो एक बंदा है जिसका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। डेफिनेटली। तुमने अभिषेक शर्मा को नहीं लिया, मे बी तुमने देखो उसने ओपन किया, वो ओपनिंग स्लॉट में तुम जायसवाल देख रहे हो अभी गिल के साथ, तो तुमने उसको नंबर 3 पे डाला, फिर लास्ट के 2-3 जो अपने सिम्बा के साथ T20 हुए, नंबर 3 पे उसने रन बनाए नहीं। हम्म। और नंबर 3 तुम्हारा ऑलरेडी फिक्स है, बिकॉज तुम ऋषभ पंत के साथ मेरे ख्याल से कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर वो केस है तो अभिषेक शर्मा नंबर 3 क्या वो खेल ही नहीं पाएंगे इंडिया के लिए खेल ही अगले नहीं दो तीन पाएंगे, साल हाँ। हम्म। अगर ये सिचुएशन नहीं तो वो इंडिया के लिए नहीं खेल पाएंगे। नंबर 4 वो खेल नहीं सकते, नंबर 4 ऑलरेडी तुम्हारा कैप्टन खेलेगा जो है सूर्य यादव, सूर्य व्हाइट कुमार बॉल का यादव। कैप्टन। तो अब नंबर 4 के बियॉन्ड कुछ बचेगा नहीं, फिर वो तुम्हारा रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या वाला गेम आ जाएगा, 7 पे अक्सर हो जाएंगे। तो 5 6 7 भी गया, तो उधर स्कोप है नहीं। स्कोप तो वही था टॉप 3 में, और टॉप 3 तुमने अगर ये फाइनलाइज कर दिया तो अभिषेक शर्मा का अभी इंडिया के लिए करियर उतना सक्सेसफुल तो नहीं दिख रहा। 12 महीने 18 महीने में किसी का फॉर्म जाता है, वो और अच्छा आईपीएल में खेलते हैं और आते हैं तो अलग बात है, लेकिन उन्हें किसी भी एंगल से खराब नहीं खेला है। तुमने उनको वन डाउन नहीं डाला, नहीं, उनको बहुत। तुमने गेम ही पूरा कर दिया खराब। वो बंदा वो है जो तुम्हारा पावर प्ले का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकता है, जिस तरह के वो शॉट्स खेलता है। अब तुमने उसको वन डाउन कर दिया, विकेट गिरता नहीं था 2-3 गेम में, वो आता था 6 ओवर के बाद, फिर तुम उसको चाहते हो कि वो उसी तरह खेले जैसे ओपनिंग में हम्म। खेलता है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है किसी के लिए भी। विराट कोहली भी स्ट्रगल किए जब वन डाउन से ओपन चले गए, तो लास्ट मैच में मार दिया उन्होंने, तो हम लोग अभी बात नहीं हम्म। करते, नहीं तो आप पूरे वर्ल्ड कप में स्ट्रगल ही किया उन्होंने। स्ट्रगल किए, बिल्कुल। तो वो नंबर 2 और नंबर 3 में बहुत डिफरेंस हो जाता है, पहली बॉल खेलना जाके और भी एक विकेट गिरने के बाद। खेलना इट्स टू मच डिफरेंट हो। ऑफ अ डिफरेंस, एंड दैट टू फॉर अ यंगस्टर लाइक अभिषेक शर्मा जो ओपन कर ही रहा है काफी सालों से। अभी तो आईपीएल में तो कर ही रहा है एटलीस्ट, तो वो डिफिकल्टी वाला काम है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को तुमने जहां खिलाया, वो हाँ, उसने परफॉर्म किया है। ऑस्ट्रेलिया वाली जो T20 सीरीज हुई थी आफ्टर लूजिंग द 50 और वर्ल्ड कप, वहां सेंचुरी मारा। फिर हम्म। अफगानिस्तान सीरीज में वो थे नहीं। फिर अभी तुम यहाँ ले गए तो उन्होंने लास्ट के 2-3 गेम में अच्छी इनिंग खेली, नंबर 4 भी खेला उसने, नंबर 3 भी खेला उसने। नंबर 3 उसने पहले 2 गेम में खेला, वहां भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और नंबर 4 उसने लास्ट के 3 गेम में खेला, उसमें भी उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एंड ऑन टॉप ऑफ इट तुम्हारे ऋतुराज गायकवाड़ 50 ओवर का जो टीम है उसके भी स्कीम्स में नहीं है। पहली बात तो मेरे को ये समझ में नहीं आती, बिकॉज मेरे को 2 साल पहले का याद है, 2022 में उस बंदे ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सारी ट्रॉफी थी कि कौन सा एक टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें उस बंदे ने 3 या 4 ओडीआई सेंचुरी मारी थी, ओडीआई एज एन नहीं, मतलब बहुत 50 अच्छा ओवर में मारी परफॉर्म थी। किया है हर पोजीशन पे, और जो एस्केलेटर खेला है वो भी बहुत अच्छा। मतलब उसने 4 नंबर पे आके जो जिम्बाब्वे में खेला था, मतलब कहीं से आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एंड मेरे यहाँ जो मैच्योरिटी उसने शुभमन गिल से ज्यादा दिखाई थी। मैंने तो ये जिम्बाब्वे वाले टूर पे देखा, शुभमन गिल जहाँ पे शॉट मार के मतलब रिलीज शॉट खेलते थे और 1 2 बार कैच आउट हो गए थे, उसने बंदे ने आके पूरा प्रेशर को एब्जॉर्ब किया और रन मारे हैं। तो अभी वो बंदा, अब तुमने उसको इंडिया बी का कैप्टन भी बनाया था आज से कुछ 6 8 महीने पहले, जब तुम एशियन गेम्स में उसने टीम को कैप्टन किया था, वहां भी उसने रन मारे। टीम को जिताया भी, हम मेडल भी जीत के आए। फिर उसने 2 साल पहले भी मारे हुए हैं, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी उसने रन मारे हुए हैं। तो वो कौन सा पॉइंट होगा जब उस बंदे को तुम एक लॉन्ग रन दोगे, एक लॉन्ग रोप उसको नहीं मिल रही है। एंड शुभमन गिल को इतनी प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है? आज अजीत अगरकर का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, वहां उन्होंने बोला कि हमारे पास अगर तीनों फॉर्मेट खेलने वाला कोई स्टार शुभमन है गिल। तो वो शुभमन गिल है। भाई जायसवाल सही। भी उतना ही अच्छा है। बिल्कुल। जायसवाल आज की डेट में शुभमन गिल से बेटर है। जो इनिंग्स उसने अभी टेस्ट मैचेस में खेली है इंग्लैंड, अभी कुछ 6 7 महीने पहले, वो ऐसे शुभमन गिल नहीं खेल पाए थे। लास्ट के जो टेस्ट मैच उन्होंने खेली अच्छी नो डाउट, बट वो उस लेवल का नहीं खेले। T20 भी देखोगे तो जिस तरह से तुमको 6 ओवर में एक्सलेशन देता है जायसवाल, शायद गिल नहीं दे पाते हैं अभी।
दे दें तो अच्छी नहीं, बात गिल है। T20 में नहीं, मतलब लगता नहीं है वो क्वालिटी ना, मतलब हमने आईपीएल में भी देखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल की बात है, आईपीएल में भी ओपनिंग करी है उन्होंने, उतना कुछ स्पार्क या जो चाहिए 6 ओवर में, जिसके लिए रोहित शर्मा और कोहली दोनों ओपन कर रहे थे कि हम 6 ओवर में मतलब सबसे यूटिलाइज फुल यूटिलाइजेशन करके जाएंगे, गिल का नहीं दिखता है। और उनको तीनों फॉर्मेट प्लस वाइस कैप्टन एक, आप ऐसे मतलब बिल्कुल फिक्स कर रहे हो उनको ना कि मतलब वो टीम में रहेंगे हमेशा। हम्म। तो वही बात है मतलब, चलो शुभमन गिल को तुम दे रहे हो प्रेफरेंस, वो एक अलग टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है बात करने वाला। तुम ऋतुराज गायकवाड़ जैसा बैट्समैन जो तुमको स्टेबिलिटी दे सकता है, जो विराट कोहली के बाद तुम एक स्टेबल बल्लेबाज ढूंढ रहे हो, जो तुमको नंबर 3 पे खेल के वो एंकर वाला इनिंग दे कि अगर मान लो 160 भी चेस करना है तो मेरे पास वो क्वालिटी है कि मैं प्रेशर को एब्जॉर्व कर लूंगा, अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट भी सिंगल डबल लेके मैच को चलाऊंगा, लास्ट में लाके ऐसी सिचुएशन में लाऊंगा टीम को जहां से हम फिनिश कर सकते हैं गेम को। वो वाला बैटिंग स्किल किसके पास है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ऋषभ पंत के पास तो नहीं है। नहीं। वो जहां 4-5 बॉल में फंसते हैं, वो छठा शॉट उनका आता है सीधे मतलब छक्का मारने वाला कि हम तो सारा प्रेशर कर देते रिलीज, और उसमें वो आउट भी हो जाते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में देख लो, पहला बॉल डॉट के लिए, दूसरी में स्वीप मारने चले गए, कैच आउट हो। 19 में भी और यही किया था। स्काई भी उस टेम्पलेट पे नहीं खेलता है कि प्रेशर ऑब्जर्व करके लास्ट तक लेना है, वो भी एक रिलीज शॉट खेलते हैं। हाँ। ऊपर तुम जो 2 ओपनर डाले हो, शुभमन गिल तो खेल ही नहीं पाते, तो मतलब वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते, अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं पता प्रेशर में कैसे खेलना है। और जायसवाल यंगस्टर है तो तुम उसको चाहते हो तुम्हें स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दे, रन मार, उसके इसमें फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि अगर वो विकेट उसका चला भी जाता है तो तुम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। तो फिर तो तुम्हारी टीम में एक ही बंदा बचा जिस जो तुम्हारा गेम को चलाने वाला तुम्हें चाहिए, जो तुमको चला सकता है, बिकॉज उसने गुजरात के लिए 4 नंबर पर वैसी बैटिंग की है, एंड दैट इज हार्दिक पांड्या। हम्म। हार्दिक पांड्या इस आईपीएल के पहले वाले आईपीएल में जब 4 नंबर पे खेलते गुजरात टाइटंस के लिए, जब वो जीते भी थे, फर्स्ट सीजन वो जीते, सेकंड में जब वो रनर अप आए तो हार्दिक पांड्या 4 नंबर बैटिंग कर रहे थे। हम्म। तब वो इनिंग को थोड़ा चला लेते थे, थोड़ा बॉल को चलाना आता था, सिंगल डबल लेते थे, एक आधा शॉट मारते थे, टीम उनके आगे उनके अराउंड खेलती थी। ये तुम्हारे मिलर हो गए, या ऊपर तो तुम्हारे बैट्समैन आते थे तुम्हारे में, साई सुदर्शन है, सब इनके अराउंड खेल लेते थे, 2-4 मैच में देखा मैंने। लेकिन अब अगर तुम वो एक्सपेक्ट कर रहे हो हार्दिक पांड्या से, तो ही हैज टू बैट एट 5। फिर तुम्हारे रिंकू सिंह हो जाएंगे नंबर, तुम्हारे क्या कहते हैं, नंबर नंबर 6, 6, नंबर हाँ। 7 तुम्हारे अक्सर हो जाएंगे, और तुम पंत से कराओगे कीपिंग। और केएल राहुल तुमने बोल ही दिया कि अभी वो बहुत सालों, मतलब ये आज ही बोला जीत अगर करने की, बहुत टाइम से हमारे T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में है नहीं, तो वो उनको बाद में देखेंगे। तो तुम्हारे जो 2 विकेट कीपिंग ऑप्शन तुम लेके जाना चाहते हो गया संजू सैमसन, दूसरा होगा तुम्हारा ऋषभ पंत। तो अब ऋषभ पंत अगर है नंबर 3 खेलेंगे तो एक तो उनको बहुत सेंसिबल बैटिंग करनी पड़ेगी, और प्लस मेरे को इस बैटिंग लाइनअप में कोई ऐसा प्लेयर है जो तुम्हारा इनिंग को खींच के चला ले। 170 चेज कर रहे हो अगेंस्ट अ वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप से, ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइनअप, और उनकी कंडीशंस फेवरेबल है, स्विंग स्विंग हो रही है, टीम हो रही है। कौन सा बैट्समैन है जो तुमको दिखाता है कि स्टेबिलिटी दे सकता है? इस टीम में नहीं है। मैं ये नहीं नहीं, बोल रहा हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ भी दे पाते, क्या पता वो भी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया के बट बॉलर सामने होते हैं उतने लंबे लंबे बॉलर तो सारे उसमें, हाँ, उनको नहीं सारे उसमें कराते। बेटर ऑप्शन वही है जितने बट हमारे पास ऑप्शन। अगर एक ढूंढा जाएगा कोई अच्छा बंदा, तो मेरे को जो दिखा जिम्बाब्वे के टूर पे, वो मेरे को लगा कि शायद ऋतुराज गायकवाड़ वो लेवल पे बैटिंग कर सकते थे, अगर उनको गेम टाइम दिया जाएगा तो वो लेवल का निकल के या निखर के आ जाएगा। करने को और प्लेयर भी कर सकते हैं, मे बी शुभमन के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि ऊपर से जाके पूरा स्टेबिलिटी दें तुम्हें, अगर उनको बोला जाता है वो रोल दिया जाए तो। बट लेट्स सी क्या होता है। बट मैं ये मानता हूँ कि 2 ओपनर तुम लेके गए, लेकिन तुमने किसी बंदे के साथ अगर इनजस्टिस किया है, वो ऋतुराज गायकवाड़ है। तुम्हारी स्कीम ऑफ थिंग्स में ऋतुराज गायकवाड़ रियान पराग से बहुत पहले थे। रियान पराग ने कुछ नहीं उखाड़ा है जिम्बाब्वे के टूर पे, वो गए हैं, उनको 2-3 बार बैटिंग मिली है, कुछ नहीं कर पाए, रिलीज शॉट खेलने चक्कर में आउट हुए हैं। तुमको इनिंग बना के रन बना के ऋतुराज गायकवाड़ ने दिए हैं, 2-3 ऐसे गेम हुए हैं जहां पे उसने प्रेशर को एब्जॉर्ब किया है, बाद में उसने एक्सेलरेट अच्छा किया है, करता आया है काफी टाइम से, इंडियन कंडीशंस में भी रन उसने बनाए हैं, इंडियन टीम से भी खेला है, इंडियन बी टीम का कैप्टन भी रहा है, वहां भी उसने ओपन किया है, मेडल भी तुम्हें जीता है। और कैप्टेंसी मटेरियल भी वो मेरे को शुभमन गिल से बेटर लगता है। जब प्रेशर सिचुएशन आती है तो शुभमन गिल को देख के लगता है कि उसके हड़बड़ा समझ जाते में हैं। नहीं ना क्या है, क्या ऑप्शन है मेरे पास, मैं क्या करूं। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ के पास तो पीछे कीपर होते हैं, MS धोनी, तो उनको गाइड कर देते हैं। लेकिन मैंने कभी उस बंदे को हड़बड़ाते हुए नहीं देखा है कि वो स्ट्रेस्ड है कि यार अब क्या करूं, किसको बॉलिंग दूं, रन बचाऊं, डिफेंड कैसे करूं, कुछ ना कुछ ऑप्शंस वो ट्राई करता रहता है।
तो आई एम नॉट सेइंग वो बेटर कैप्टन हो गया गिल से या गिल खराब हो गया उनसे, बट एक कैप्टेंसी ऑप्शन तो ऋतुराज गायकवाड़ भी था, या अभी तुम्हारे पास है। और एज भी उनसे ज्यादा है, मैच्योरिटी भी गिल से ज्यादा है। गिल हम्म 24 के हैं तो शायद ऋतुराज गायकवाड़ 26-27 का है, जो हम्म मैच्योरिटी भी अब आने लगी, दिखता है उस गेम में कि वो रश शॉट नहीं मारता जो 3 साल पहले आईपीएल में मारता था। अभी भी थोड़ा रुक के आराम से इनिंग बिल्ड करके खेलता है। तो मेरी तरफ से यही पॉइंट है, मतलब अगर मैं इस टीम में जो एक देख रहा हूँ लूप होल में, अभिषेक शर्मा पे उतना नहीं बोलूंगा, ऑल दो उसको चांस मिलना चाहिए था, तुमने उसको चांस दिया, उसने सेंचुरी मारी, और क्या करे। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल तुम उसको अभी नहीं ट्राई करना चाहते, तुमको लगता है बेटर ओपनिंग ऑप्शंस हैं, हम्म। बट व्हाई नॉट ऋतुराज गायकवाड़ इन द मिडिल ऑर्डर। चाहे तुम कहीं भी, चाहे तुम उसको टीम में नहीं खिलाते, 11 में नहीं होता, तुम्हारी 15 में रहता। 15 में होना चाहिए था वो। रियान पराग से तो ऊपर होना चाहिए था उसको। रियान पराग डेफिनेट। अगर 4 या 5 खेलेंगे रियान, तो 4 नंबर तो तुम्हारा गायकवाड़ भी खेले जिम्बाब्वे में। तो वो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि रियान पराग हैज बीन चोजन ओवर ऋतुराज गायकवाड़। आई डोंट नो द रीजन, बट प्रॉब्लम है ये मेरे हिसाब से। और बाकी अभी हमने गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है हाल ही में, तो उसके जो कुछ पॉइंट्स निकल के आए ना कि मतलब हार्दिक पांड्या को हम कैप्टन नहीं देख रहे हैं उनकी इंजरी की वजह से, और सूर्य कुमार यादव हमारे सिर्फ T20 पे फोकस रहेगा, उनके कैप्टन भी बन गए। प्लस जो हमारे विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए बोला है गंभीर ने, जो कोच हैं, कि 2027 तक अगर फिटनेस रही तो क्या पता वो खेल भी सकते हैं। तो क्या मतलब क्या मतलब यार व्यूअर्स का जैसे क्या जैसे सोचना है और जैसे आपका जैसे क्या? एज जैसे एज बढ़ेगी ना रोहित शर्मा और विराट कोहली की, तो देखो अभी चैंपियंस ट्रॉफी तक तो सारे ओडीआई खेलेंगे, बट हम्म तुम ये नहीं कर सकते 2025 के बाद तुम बोलो कि 2 साल में सारे ओडीआई खेलो। अगर तुम्हें उनको 27 तक सरवाइव कराना है और तुमको एक लेवल चाहिए उनकी बैटिंग का, तो तुमको हर मैच में तुम उनको एक्सपोज नहीं कर सकते, बिकॉज एज के साथ तुम ये भी देखोगे कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन हल्का सा लूज हो जाता है। सहवाग का लूज हो गया था, तेंदुलकर के शॉट्स कन्फाइंड हो गए थे, तेंदुलकर सारे शॉट जो 10 साल पहले खेलते थे 2011 में नहीं खेलते थे, 2012 में नहीं खेलते थे। तो अभी 1-2 साल के बाद तुम देखोगे कि विराट कोहली रोहित शर्मा भी जो खड़े हो गए, अभी बिल्कुल टांग से पुल मारते हैं ना रोहित शर्मा। जरूरी नहीं है कि आज से 3 साल बाद भी मारे, या उतने मारे जितने आज मार लेते हैं। तो तुम्हें गेम टाइम कंट्रोल करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि 2 साल में जितने ओडीआई होंगे सब खेलने पड़ेंगे। तुम अच्छी टीम्स के साथ खिलाओ, अच्छे मैचेस खिलाओ, बट सारे मैच नहीं खिला सकते। तुम्हें उनको टेस्ट मैचेस में भी देखना पड़ेगा कि सारे टेस्ट मैच खेलना जरूरी है क्या। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम बांग्लादेश के अगेंस्ट उनको मैच खिलाओ, तो तुम टीम कब हम्म बनाओगे। तुम्हें यंगस्टर भी तो डेवलप करने हैं कभी ना कभी। आप कितने साल खेलेंगे, 3 साल खेलेंगे वो 27 तक, 27 के बाद तो नहीं खेलेंगे। बैटिंग ऑर्डर तुम्हें बताना पड़ेगा। तो तुम ये देखो कि तुम्हें कौन सा मैच उनको खिलाना है, कौन सा मैच उनको नहीं खिलाना है। एंड रही बात रोहित शर्मा और विराट कोहली की, आज की डेट में तो उनसे अच्छा तुम्हारे पास नंबर 1 और नंबर 3 नहीं है इस देश में। हाँ, अभी तो नहीं है। कोई भी ऐसा प्लेयर खड़े होकर नहीं, मैं T20 की बात नहीं कर रहा, हो सकता है T20 में बेटर प्लेयर मिल जाए, बेटर यूटिलाइजेशन करने और तुम्हारा 50 मार दें 20 बॉल में, ऐसा हो सकता है। बट जो 50 ओवर की या जो टेस्ट मैच की सिचुएशन आती है कि तुम्हें भैया खड़े 80 बॉल में 90 बनाने हैं, या 90 बॉल में 100 बनाने हैं, और 270 280 चेस कर रहे हो और पूरा मैच खींच के लेके जाना है, विकेट भी अच्छा है, बॉलिंग कंडीशंस भी अच्छी हैं, सिचुएशन है, वहां के लिए तुमको चाहिए बड़े प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर। और जो आज एड्रेस भी किया गौतम गंभीर ने कि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो लेवल है, वो जिस तरह की बैटिंग करते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आना ही है। एंड देन ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी सीरीज है, हम ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पे भी उनकी बैटिंग एक्सपर्टीज हमें चाहिए होगी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। तो ये तो हो गया तुम्हारा रोहित शर्मा और विराट कोहली का। वो आराम से भी 2-3 साल खेलेंगे मेरे को ऐसा लगता है। 27 का वर्ल्ड कप मेरे को नहीं पता, लेकिन 25 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी ये नहीं होगा कि उनका ओडीआई खत्म हो गया, अगर कोई बहुत बुरा परफॉर्मेंस ना हो जाए तो। अब तुम हम्म जाके लीग स्टेज बाहर हो गए और परफॉर्मेंस नहीं है, तब मे भी कोई बड़ा स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लिया जाए, नहीं तो मेरे को तो नहीं लगता, बिकॉज तुम्हारे पास कोई इतना अच्छा ओडीआई बैकअप है ही नहीं आज की डेट में कि तुम उनको बोलो उनको रिप्लेस करने वाला हो गया। वो भी जिस फॉर्म में अभी वो हैं, 50 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने रन मारे हैं, हाईएस्ट बिल्कुल। रन गेटर विराट कोहली थे, और जिस टेम्पलेट पे बैटिंग रोहित शर्मा ने करी पूरे वर्ल्ड कप में कोई नहीं कर रहा था। इंडियन टीम छोड़ो, पूरे वर्ल्ड कप में जो 10 टीम में खेल रहे हैं जो उनमें से कोई नहीं कर रहा। हाँ, रही बात हार्दिक पांड्या द कैप्टन की, तो ये डिसीजन क्यों लिया गया है ये मैं बताता हूँ। हार्दिक पांड्या श्योर शॉट कैप्टन बन जाते, आज नहीं वो इस वर्ल्ड कप के पहले ही बन जाते, अगर उनकी फिटनेस कंसर्न नहीं होता। जो रोहित जो शर्मा उन्होंने पे पॉइंट। वापस हम लोग गए हैं 2023 के एंड के बाद, जो हमने अनाउंस किया है वो इसलिए किया है बिकॉज हार्दिक पांड्या तब तक फिट थे नहीं और उनकी फिटनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं एश्योरेंस था। नहीं थी।
कि वो कब आ पाएंगे, उतने फिट आ पाएंगे कि नहीं, बॉलिंग भी कराएंगे कि नहीं, कैस कितनी फिटनेस होगी, 11 में आ पाएंगे नहीं, टीम में खेल पाएंगे कि नहीं, कुछ नहीं मालूम था। बट तुम्हारे पास एक फॉल बैक ऑप्शन था रोहित शर्मा का, तो तुम तब तो फॉल बैक कर लिया कि भाई 6 महीने और करो कैप्टेंसी और T20 वर्ल्ड कप लेके जाओ टीम को। वो बंदा लेके भी गया, उसने कैप्टेंसी भी अच्छी करी, उसने बैटिंग भी अच्छी करी, वर्ल्ड कप भी जिता दिया। बट अब तुम्हारे पास तो वो बैकअप है नहीं। अब तुम्हें बंदा डेवलप करना है। अब डेवलप करना है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन थे यहाँ पे, इंडिया के पास दो ऑप्शन थे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तीन ऑप्शन थे, एक हार्दिक पांड्या, एक सूर्य कुमार यादव जो हमने सुना, तीसरे ऋषभ एक ऑप्शन थे। हम्म। बट ऋषभ पंत भी ऋषभ पंत बिल्कुल। पिछले 1 1.5 साल में टीम के साथ थे नहीं, उनका सीधे वर्ल्ड कप में ही मतलब टीम में आए हैं वापस IPL के बाद। तो उनका उतना वैल्यू हुआ नहीं होगा अभी, बिकॉज वो प्रेफर्ड चॉइस थे। अगर आज से 2 साल पहले चुना जाना होता तो वही चुने जाते, क्योंकि वो तुम्हारे में भी कैप्टेंसी के लिए दावेदार हैं बहुत बड़े। टेस्ट में तुम्हारे पास कोई प्लेयर नहीं है जो तुम्हारा कैप्टेंसी ले पाए, वही ले लेंगे जब भी टीम में आएंगे, आज से 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, चाहे 18 महीने के बाद, जब भी उनको हैंड ओवर की जाएगी उन्हीं को की जाएगी। ये देख लेना। शुभमन गिल भी वैसे हैं एक चॉइस, बट मेरे ख्याल से वाइस कैप्टन पहले बनेंगे वो, कैप्टेंसी उनको दे दी जाए मेरे को तो नहीं लगता, बहुत मुश्किल है अभी। तो अब बात आती है हार्दिक पांड्या की, तो उनकी फिटनेस के साथ कंसर्न है अभी भी। अभी भी नहीं पता कि वो कौन से खेलेंगे, कितना बॉलिंग करा पाएंगे, सारे हम्म। मैच के लिए अवेलेबल भी होंगे कि नहीं होंगे। अब तुम एक कैप्टन चूज कर लो जो तुम्हारी टीम का कैप्टन हो, मान लो रेगुलर, और वो अवेलेबल सही ना बात हो, है। तो ये लगे तुमको बार बार ढूंढना पड़ेगा किसी और को। तो ये सूर्य कुमार यादव का डिसीजन उसी लिए आया है। एंड ऋषभ पंत इसलिए नहीं हुए बिकॉज ऋषभ पंत ऑब्वियसली अभी अभी जैसे वापस आए, तुम उनको गेम टाइम देना चाहते हो, इसलिए भी सोच नहीं रहे हो उनको एज अ कैप्टनसी सॉल्यूशन। तो बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे पास 26 के वर्ल्ड कप के लिए सूर्य कुमार यादव है। 26 के बाद हो सकता है कोई चेंज हो जाए, बट 26 तक हो सकता है ये डिसीजन लिया गया हो कि हम सूर्य कुमार यादव के साथ ही कंटिन्यू करेंगे एज अ कैप्टन। एंड देन बिकॉज वो सिर्फ बैटिंग करते हैं और फील्डिंग में उन्होंने अच्छी करी भाई, मैच तो उन्होंने जीता लास्ट ओवर में कैच लेके अभी वर्ल्ड कप का। तो फिटनेस भी है उनकी, तो अभी 2 साल तुम उनको खिला सकते हो। मतलब एज एग्जैक्टली। अ कैप्टन, प्लेयर तो काफी खेलेंगे, एज अ कैप्टन कैप्टेंसी सॉल्यूशन 2 साल तक रह सकते हैं तुम्हारी ODI में, सॉरी T20 में, ODI में स्क्वाड में तो वो है ही नहीं। एंड हम्म। ODI टेस्ट तो अभी रोहित शर्मा ही का मेरे ख्याल से 2 3 साल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इनका ही चलेगा। और तुम्हारे ग्रूम किए जाएंगे शुभमन गिल, जिनको ODI हम्म। का भी शायद भाई। राइट। तो मतलब जो हार्दिक पांड्या नहीं सिलेक्ट हुए, द सोल रीजन इज कि उनके पास फिटनेस का इश्यूज है और वो सारे मैच हो सकता है ना भी खेलें, तुमको उनको किसी में रेस्ट भी देना पड़ जाए T20 सीरीज में ही। अब तुम रेस्ट हम्म। दोगे तो कैप्टेंसी कौन करेगा, सूर्य कुमार यादव तुम्हारे हमेशा कैप्टन रहेंगे, ODI स्क्वाड में वापस भी वो नहीं आ रहे हैं, उनका हम्म। कोई चांस नहीं वापस आने का। अब ऋषभ पंत के आने के बाद तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ऋषभ पंत हम्म। पहले खेलेंगे ODI, सूर्य कुमार यादव नहीं खेलेंगे। ODI स्क्वाड के बारे में डिटेल में बात बाद में करेंगे, बट मेरे को नहीं लगता कि कोई चांस है कि सूर्य कुमार यादव ODI स्क्वाड में वापस आए। वो आए ही इसलिए थे बिकॉज तुम्हारा एक ऑप्शन नहीं था, नीचे हिटर नहीं था, इसलिए उनको लाया राइट। गया था। अब तो उस एक ऑप्शन है जिसको तुम डेवलप कर सकते हो फॉर ODI, उस स्लॉट पे खेलने के लिए 6 या 7 पे। तो दैट इज इट। देखते हैं यार, श्रीलंका आने वाली है, एंड 4 ही दिन में 3 मैच हो जाएंगे। मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट क्या आएगा, मोस्टली इंडिया जीत ही जाएगी, मेरे को बहुत कम चांस लगता है कि इंडिया हारे उधर। बट मेरे देखना है कि टीम कॉम्बिनेशंस कैसे खिलाए जाते हैं, स्ट्रेटजी क्या रहती है, प्लेयर के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, प्लेयर्स की बॉन्डिंग कैसी रहती है। और इनिशियली तुमको ये मालूम चलेगा कि किस डायरेक्शन में गौतम गंभीर सोच रहे हैं, हम लोग किस, ऐसे बोल सकते हो कि टेम्पलेट पे खेलेंगे, कौन सी टेम्पलेट ये सेट करेंगे। जैसे राहुल द्रविड़ आए थे तो टेम्पलेट अलग थोड़ी सी, कह सकते हो कि हम लोग वैसे खेल रहे थे, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। हम्म। हल्की कंजर्वेटिव से ही हमने स्टार्ट किया था, बाद में जैसे भी गेम डेवलप किया। अब गौतम गंभीर आए हैं तो हमने देखा है कि उन्होंने KKR के लिए जब वो थे तुम्हारे कोच, तो उन्होंने कैसी करी है, कोचिंग स्टाफ भी उनका कैसा था, एंड स्टाइल कैसा था उनका। तो क्या वो इंडिया के लिए सेम स्टाइल रखते हैं कि नहीं, सारी बातें भी देखने वाली हैं, समझने वाली हैं। तो होपफुली अच्छी सीरीज होगी, इंडिया ये T20 सीरीज जीतेगी, एंड बहुत हमको पता चलेगा कि अगले 2 साल में हम T20 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस इंडियन टीम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस कोचिंग स्टाफ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड फ्यूचर के रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं, कौन से यंगस्टर्स हैं जिनको ज्यादा चांस मिल सकते हैं, एंड किस कॉम्बिनेशन के साथ गौतम गंभीर टीम को खिलाना चाहते हैं। बिकॉज तुम्हारा कैप्टन नया है तो तुम्हारा से होगा, रोहित शर्मा कैप्टन बिल्कुल। होते तो उतना से नहीं होता, लेकिन सूर्य कुमार यादव कैप्टन बने तो गौतम गंभीर का से होगा। तो अब देखते हैं उस पे क्या फ्यूचर में निकल के आता है। तो यस यू गाइस,
होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आप भी बताइए आपको क्या लगता है जो T20 की सीरीज है, इससे इंडिया को क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या आ सकता है, अच्छे प्लेयर्स कौन से मिल सकते हैं, किनकी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छी हो। शुभमन गिल के बारे में आप क्या सोचते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को चांस नहीं मिला, चहल को चांस नहीं मिला, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हार्दिक पांड्या कैप्टन नहीं बना, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो प्लीज पुट इन ऑल योर क्या बोल सकते हैं कमेंट्स, आप क्या सोचते हो, हमारे वीडियो को लाइक करो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। तो या थैंक यू या गाइस, बाय थैंक बाय। यू, बाय।